कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 18वां अध्याय का 56वां श्लोक। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदं व्ययम्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। मद्व्यपाश्रयः का अर्थ है कर्मों का, कर्मों के फल का, कर्मों के पूरा होने अथवा न होने का, किसी घटना, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति आदि का आश्रय न हो, केवल मेरा ही आश्रय यानी कि सहारा हो। इस तरह जो सर्वथा मेरे ही परायण हो जाता है, अपना स्वतंत्र कुछ नहीं समझता, किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानता, सर्वथा मेरे आश्रित रहता है, ऐसे भक्त को अपने उद्धार के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। उसका उद्धार मैं कर देता हूँ। उसको अपने जीवन निर्वाह या साधन संबंधी किसी बात की कमी नहीं रहती, सबकी मैं पूर्ति कर देता हूँ। यह मेरा सदा का एक विधान है, नियम है, जो कि सर्वथा शरण हो जाने वाले हरेक प्राणी को प्राप्त हो सकता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणः का अर्थ है, यहाँ कर्माणि पद के साथ सर्व और कुर्वाणः पद के साथ सदा पद देने का तात्पर्य है कि जिस ध्यानपरायण सांख्ययोगी ने शरीर, वाणी और मन का संयमन कर लिया है, अर्थात जिसने शरीर आदि की क्रियाओं को संकुचित कर लिया है और एकांत में रहकर सदा ध्यान योग में लगा रहता है, उसको जिस पद की प्राप्ति होती है, उसी पद को लौकिक, पारलौकिक, सामाजिक, शारीरिक आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को हमेशा करते हुए भी मेरा आश्रय लेने वाला भक्त मेरी कृपा से प्राप्त कर लेता है। हर एक व्यक्ति को यह बात तो समझ में आ जाती है कि जो एकांत में रहता है और साधन भजन करता है, उसका कल्याण हो जाता है, परंतु यह बात समझ में नहीं आती कि जो सदा मशीन की तरह संसार का सब काम करता है, उसका कल्याण कैसे होगा, उसका कल्याण हो जाए, ऐसी कोई युक्ति नहीं दिखती, क्योंकि ऐसे तो सब लोग कर्म करते ही रहते हैं। इतना ही नहीं, मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं, पर उन सबका कल्याण होता हुआ दिखता नहीं, और शास्त्र भी ऐसा कहता नहीं। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, मत्प्रसादा। तात्पर्य यह है कि जिसने केवल मेरा ही आश्रय ले लिया है, उसका कल्याण मेरी कृपा से हो जाएगा। कौन है मना करने वाला? यद्यपि प्राणी मात्र पर भगवान का अपनापन और कृपा सदा सर्वदा स्वतः सिद्ध है, तथापि यह मनुष्य जब तक असत संसार का आश्रय लेकर भगवान से विमुख रहता है, तब तक भगवत कृपा उसके लिए फलीभूत नहीं होती, अर्थात उसके काम में नहीं आती। परंतु यह मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर ज्यों ज्यों दूसरा आश्रय छोड़ता जाता है, त्यों ही त्यों भगवान का आश्रय दृढ़ होता चला जाता है, और ज्यों ज्यों भगवान का आश्रय दृढ़ होता जाता है, त्यों ही त्यों भगवत कृपा का अनुभव होता जाता है। जब सर्वथा भगवान का आश्रय ले लेता है, तब उसे भगवान की कृपा का पूर्ण अनुभव हो जाता है। अवाप्नोति शाश्वतम पदम व्ययम का अर्थ है, स्वतः सिद्ध परम पद की प्राप्ति अपने कर्मों से, अपने पुरुषार्थ से अथवा अपने साधन से नहीं होती। यह तो केवल भगवत कृपा से ही होती है। शाश्वत अव्यय पद सर्वोत्कृष्ट है। उसी परम पद को भक्ति मार्ग में परमधाम, सत्यलोक, वैकुंठ लोक, गोलोक, साकेत लोक आदि कहते हैं, और ज्ञान मार्ग में विदेह कैवल्य, मुक्ति, स्वरूपस्थिति आदि कहते हैं। वह परमपद तत्व से एक होते हुए भी मार्गों और उपासनाओं का भेद होने से उपासकों की दृष्टि से भिन्न भिन्न कहा जाता है। भगवान का चिन्मय लोक एक देश विशेष में होते हुए भी सब जगह व्यापक रूप से परिपूर्ण है। जहाँ भगवान है, वहीं उनका लोक भी है, क्योंकि भगवान और उनका लोक तत्व से एक ही हैं। भगवान सर्वत्र विराजमान है, अतः उनका लोक भी सर्वत्र विराजमान यानी कि सर्वव्यापी है। जब भक्त की अनन्य निष्ठा सिद्ध हो जाती है, तब परिच्छिन्नता का अत्यंत अभाव हो जाता है, और वही लोक उसके सामने प्रकट हो जाता है, अर्थात उसे यहाँ जीते जी ही उस लोक की दिव्य लीलाओं का अनुभव होने लगता है। परंतु जिस भक्त की ऐसी धारणा रहती है कि वह दिव्य लोक एक देश विशेष में ही है, तो उसे उस लोक की प्राप्ति शरीर छोड़ने पर ही होती है। उसे लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं, और कहीं कहीं स्वयं भगवान भी आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।